जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। 3:40 हो रहे हैं, मंडे का दिन है। कुछ ज़माने पहले ऑफ लिया करता था। आज मंडे को 3:40 को बैठा हूँ, डूइंग व्हाट आई लव डूइंग, टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ब्रोकर्स हो, काफ़ी सारे एंड यूज़र्स हो, कुछ बिल्डर्स भी हो जो मेरा कंटेंट देखते हो। थैंक यू सो मच। This video goes out to all the brokers out there who are trying to hustle, who are trying to make a mark for themselves. Today I am here to share some of the gyan that I have accumulated over the last 7 years in my real estate journey. मेरी रियल एस्टेट जर्नी एक हादसे से शुरू हुई थी। बड़ा हसीन हादसा था। सन 2014 की बात है। सोशल हॉस्कास नाम के रेस्टोरेंट का मैं जनरल मैनेजर था और D6 वसंत कुंज सरस्वती अपार्टमेंट में रहा करता था। नीचे एक कंपनी ऑपरेट करती थी, उनका लिविंग क्वार्टर था, बॉबल नाम की कंपनी थी। इट वाज लेटर एक्वायर्ड बाय व्हाट्सएप। तो वहाँ उनके जितने क्रिएटिव लोग हैं वो सब रहते थे। मैं सोशल का जनरल मैनेजर था। एवरीबडी वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद मी। 2014 में सोशल हॉस्कास के बारे में आप चेक करिएगा, वहाँ पे लंबी लाइनें लगती थी। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी होंगे जो वहाँ जाते होंगे। तो अगर आपको लगता हो ना मैं कहीं से फेमिलियर लगता हूँ, तो मैं वही आदमी हूँ जो 2014 में जिसने सोशल ऑपरेशनली लॉन्च किया था हॉस्कास में। तो बॉबल नाम की कंपनी थी, उनको चाहिए था फार्म हाउस। उनके लोग बात कर रहे थे कि हमें फार्म हाउस चाहिए, फार्म हाउस चाहिए। चलो जी, हम पहुँच गए फार्म हाउस ढूंढने। फार्म हाउस ढूंढने पहुँच गए। अब कैसे ढूंढते फार्म हाउस? हमने 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, जो भी उस टाइम पे साइट्स थी, उन सबको खोला और वहाँ से 2-3 फार्म हाउसेस निकाल लिए। फार्म हाउस निकाले, ना मेरे पास उन दिनों में गाड़ी, ना मेरे पास उन दिनों में पैसा। हाँ ठीक है, मैं सोशल का जनरल मैनेजर था, थोड़ी शहर में जानकारी थी, बट आई वेंट देयर, आई वेंट टू दिस फार्म हाउसेज। आई इवेंचुअली कुड नॉट क्लोज दैट डील। फास्ट फॉरवर्ड टू 2017। 2017 में रियल एस्टेट में मेरा पहला फोरे था। मैंने एक रेस्टोरेंट स्पेस लीज करी थी। कैसे हुआ? मैं एक टेक कंपनी में था, उस टेक कंपनी से मैंने एग्जिट लिया। आई वॉज सिटिंग विद अ फ्रेंड। माई फ्रेंड वॉज सपोजिटली डूइंग रियल एस्टेट देन। सपोजिटली बोल रहा हूँ क्योंकि वो कर नहीं रहा था, और मेरे कॉलेज का था। उसकी बातें इतनी बड़ी बड़ी थी, ज्ञान इतना बड़ा था कि रियल एस्टेट में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कि मैंने सोचा यार कि मैं इसी आदमी के साथ लग लेता हूँ। एंड नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, बट अगर वो आदमी वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता है उसकी बात कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। बट थैंक्स ब्रो। आज तू तो कुछ और कर रहा है, मैं पिछले 7 साल से रियल एस्टेट ही कर रहा हूँ। तो मैंने उस बंदे की बात सुन के रियल एस्टेट में मैं आ गया। उसने मुझे कहा था कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने होटल्स के किचन्स के डिज़ाइन किए हैं, मुझे लीजिंग के बारे में बहुत आइडिया है। घंटा ज़ीरो आइडिया था। तो बेसिकली मैंने रियल एस्टेट एंटर किया एक ऐसे आदमी के साथ जिसको रियल एस्टेट का ज़ीरो आइडिया था। इंटेंट अच्छा था अपना, करते गए काम। पहली डील 2 महीने के अंदर कर ली थी। रेस्टोरेंट लीज कराया था। अब उसमें भी कहानी यही है कि वहाँ क्लाइंट भी मैं था और ब्रोकर भी मैं था। चलो ये कहानी कभी और की है, ये साला पुराने पार्टनर देख लेंगे। डीके यार, अगर तू देख रहा है तो तेरे को तो पता ही है। ये डीके जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हवोमा नाम के रेस्टोरेंट के ओनर हैं और इंडिया के यंगेस्ट मिशलिन स्टार शेफ़ हैं। लिंक लगा दीजिएगा हवोमा का। कभी बैंकॉक जाएं तो हमारा नाम लेके शेफ़ दीपांकर खोसला के रेस्टोरेंट को ट्राई करिएगा। तो पहली डील कराई तो वहाँ ब्रोकर भी मैं था, क्लाइंट भी मैं था। मतलब आप समझ सकते हो, लाइक, सो आई वॉज ब्रोकिंग बट आई वॉज द क्लाइंट एंड आई वॉज गेटिंग ब्रोकरेज एंड इट वॉज अ मेसी बिजनेस। तो ये डील कर ली। इसके बाद हमने अपना रेस्टोरेंट चलाया। वक्त बीतता गया, रेस्टोरेंट में बिजी हो गए। रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई, कर्मा किस्मत नाम था रेस्टोरेंट का। तो काम जो भी किया मन से ही किया, मतलब जो भी किया उसमें इंथुजियाज्म, पैशन डाल के किया। ये एक लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है। बताता जाता हूँ अपनी जर्नी, उसके बाद लर्निंग्स बताऊंगा। कर्मा किस्मत खुल गया, रेस्टोरेंट चल रहा था, लोग आते थे मार्केट में रेस्टोरेंट्स देखने। तो एक दिन सोचा कि यार कुछ किया जाए। बिग फैट सैंडविच नाम का एक ब्रांड है, गोवा में भी खुला हुआ है, गुड़गांव में भी है। तो बिग फैट सैंडविच के ओनर्स घूम रहे थे, दोस्त थे हमारे। तो उनके साथ हमने बात करी, उन्होंने बोला यार कुछ रियल एस्टेट दिलवा दे। तो मेरे रियल एस्टेट के वन ऑफ द फर्स्ट मेंटोर्स हैं सागर सूरी। अगर सागर वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब राम राम है। तो सागर सूरी के साथ कोलैबोरेट किया, पहली रेस्टोरेंट स्पेस लीज करी। किसी और का चढ़ा हुआ रेस्टोरेंट था, सेटअप सेल करी,
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डील थी, मेड गुड मनी आउट ऑफ दिस. दिस इज दिवाली ऑफ 2018. आज से 7 साल पहले, 2017 सॉरी, आज से 8 साल पहले, दिवाली ऑफ 2017. तो पहली बड़ी रियल एस्टेट डील, उससे पहले 2017 में डील कर ली थी, लेकिन ये पहली सिग्निफिकेंट डील थी. जब ये डील हुई ना, तो कहा कि यार रेस्टोरेंट ओनर तो हैं ही, लेकिन रियल एस्टेट में काम कर लेते हैं. तो सोचा रियल एस्टेट में पार्ट टाइम काम कर लें. लेसन नंबर 1, रियल एस्टेट में काम करना है ना तो पार्ट टाइम नहीं होता है, नहीं होता. इक्का दुक्का डील लग जाएगी, देर सवेर कुछ हो जाएगा, बट इफ यू वांट टू जॉइन रियल एस्टेट, एंड रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री. मार्क माय वर्ड्स, a lot of real estate brokers from this YouTube and Instagram generation will be making 100 crore rupees a year in the next 5 to 7 years. The people who last, the people who have trustworthiness, creditworthiness, they will be making that kind of money, and mark my words. तो रियल एस्टेट करना है तो फुल टाइम करो. 2017, 18, 19 मैं सागर के साथ काम करता रहा. हमने ओयो रूम्स में, मेरे कॉलेज के सीनियर थे, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, ओयो की प्रॉपर्टीज़ लीज करी. फिर हम ब्लूम रूम्स के पास पहुंचे. बाय द वे, गुड़गांव में दोनों जो गोल्फ कोर्स रोड पे ब्लूम रूम दिखते हैं ना, वो तुम्हारे भाई के लीज कराए हुए हैं. तो ये मत सोचना कि सिर्फ घर बेचता हूँ, आई एम अ एसेट एक्टिवेटर. हाँ, आपके पास लैंड्स हैं, आपके पास प्राइम प्लॉट्स हैं, तो मेरे पास आओ. आई विल मेक यू एसेट्स विच विल बी वर्दी फॉर द लाइफ टाइम. 2020 में कोविड आ गया. कोविड की फर्स्ट वेव आई तो रेस्टोरेंट में हिट लगा. सेकेंड वेव आई तो रेस्टोरेंट कर दिया हमने बंद. कोविड सेकेंड वेव के बाद मैं फुल टाइम रियल एस्टेट में आ गया. एक्चुअली कोविड फर्स्ट वेव के बाद ही मैं फुल टाइम रियल एस्टेट में आ गया था, लेकिन कोविड सेकेंड वेव के बाद तो मेरा जो दूसरा एक होप थी वो भी चली गई. तो दूसरा जो लेसन है ना यार, ये मैंने थोड़ी, मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, तो मैंने ये कहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापानीज़ कहीं लड़ने जाते थे, तो उनके जो जनरल्स थे वो अपने पीछे के ब्रिज जला देते थे. वो क्यों करते थे ऐसा? कि दे यूज्ड टू से दैट इफ़ यू हैव ओनली वन गोल, राइट, और एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है, पीछे जाने का चांस ही नहीं है, आगे ही बढ़ना है, तो आप आगे ही बढ़ोगे. तो मेरे पास ये चांस था, मतलब स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी कहो, कुछ भी कहो. थोड़ा मैं लॉसेस में भी था, रेस्टोरेंट में भी ब्लीड किया हमने. तब मैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट देखने लगा. अच्छा, इसका लिंक दे रहा हूँ. 2017 से 2020 तक सिर्फ हम रेस्टोरेंट्स होटल्स कर रहे थे. इसमें भी मैं क्या था, आई वॉज द गाय हु वॉज गेटिंग द कॉन्टैक्ट्स. मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे सोचते होंगे कि मैं लीड ले जाऊँ, अगला बंदा मेरे लिए क्लोज करता रहे. तो मैं लीड लेके आता था. माय फ्रेंड दैट टाइम सागर यूज टू क्लोज. अब ऐसे रिश्तों में क्या होता है, मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ. ऐसे रिश्तों में ये होता है कि एक टाइम पे जो आपको डील्स करा रहा होगा वो अपना पर्सनल रिश्ता बना लेगा आपके ब्रांड्स के साथ. फिर वहां से जब लंबी डील्स होंगी तो वो आपको पिंच करने लगेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आप किसी को भी लीड दोगे ना, तो लीड 2 डील्स तक आपकी है, उसके बाद वो लीड उसकी हो जाएगी. क्योंकि अगर आप लीड किसी को दे रहे हो और काम वो कर रहा है तो वो लीड उसकी हो जाएगी. याद रखना मेरी बात है. तो 2020 तक मैं सागर के साथ काम करता था. ये सेम किस्सा सागर के साथ हुआ. एंड वी आर फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड. मतलब आई एम अ ग्रोन अप अडल्ट. आई एम नॉट अ इमोशनल बैबलिंग चाइल्ड कि मैं गुस्सा हो जाऊँ और बोलूँ ये सब है. ये होता है. आज कोई मेरे साथ करेगा, मेरे भी मन में लालच आएगा. थोड़ा सबका विचारधारा अलग होती है. सागर इज अ शार्क, आई एम अ डॉल्फिन. तो थोड़ा वो वहाँ अंतर आ जाता है. आई डोंट लुक लाइक अ डॉल्फिन, लेकिन हूँ मैं मन से डॉल्फिन जैसा ही हूँ. तो 2020 में मेरी सागर के साथ एक आधी डील पे ऐसी रिफ्ट हुई. एंड इस टाइम पे क्या हुआ, कमर्शियल रियल एस्टेट टुक अ स्लम्प बिकॉज कोविड आ गया था. पीपल डिडंट नो वेदर रेस्टोरेंट्स वुड वर्क, वेदर होटल्स वुड वर्क बैक अगेन. तो देयर वाज अ बिग स्लम्प इन द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बिजनेस. अब जब ये हो रहा था तो मैंने कहा बॉस पिवट करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. मेरी एक बात ध्यान रखो, जब से मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं जब सागर के साथ भी काम कर रहा था, जब मैं अकेले काम कर रहा था, मैं हमेशा से अपने आप को एक बिजनेस ओनर मानता हूँ. मैं ये मानता हूँ आई ब्रिंग सम फूड टू द टेबल, यू ब्रिंग सम फूड टू द टेबल, वी सिट टुगेदर एंड वी ईट. आई एम नॉट अ बर्डन ऑन एनीबडी. आई डोंट वांट एनीबडी टू बी अ बर्डन ऑन मी. तो अगर आप अच्छी ब्रोकिंग करना चाहते हो, आप अच्छा काम करना चाहते हो, तो हमेशा अपने आप को अकाउंटेबल मानो, अपने आप को एक रेवेन्यू सेंटर मानो, एक कॉस्ट सेंटर मत मानो. 2020 आया, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में पिवट लिया. मेरे करंट मेंटोर जसप्रीत जॉली से मेरी मुलाकात हुई. ग्रेट गाय, डज अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन लैंड्स. जसप्रीत जॉली की लिंक्डइन प्रोफाइल दी हुई है. लैंड इन्वेस्टर हो, लैंड के ब्रोकर हो, वेयर हाउसिंग करते हो, जॉली जी इज योर गो टू गाय. वी स्टार्टेड डूइंग रेजिडेंशियल रियल एस्टेट टुगेदर.
पोस्ट दैट आई फॉर्म्ड रियल्टर्स नेक्स्ट डोर 2023 में 2022 में मैंने रियल्टर्स नेक्स्ट डोर स्टार्ट करी. आई स्टार्टेड विद श्रेय बंसल. लव यू श्रेय. वी आर नॉट वर्किंग एनी मोर बिकॉज श्रेय के डैड गुड़गांव के बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं. ही इज़ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट. मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हूँ. तो हमारे दोनों के अलाइनमेंट्स डिफरेंट थे. श्रेय वॉज काइंड इनफ दैट ही गेव मी द नेम रियल्टर्स नेक्स्ट डोर. मैं आज भी ऑपरेट करता हूँ. लव यू श्रेय. श्रेय एक्चुअली वो समवन जिसने मुझे पहली बार वीडियो बनाने के लिए सीड फंडिंग दी और मुझे ये रियलाइज़ कराया कि हाँ जो मैं सपने देख रहा हूँ वो साकार हो सकते हैं. तो श्रेय और बंसल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है. हाँ कुछ रंजिशें रही होंगी, हम बात करते हैं, लेकिन बहुत सारा प्यार. यू नो आई लव यू. 2023 के मिड से मैं अकेले काम करने लगा. वीडियोस बनाई. आप लोग जानते ही हो, चैनल देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो. काम ऐसे लोगों के साथ करो जिनके साथ आपकी 3 चीज़ों पे अलाइनमेंट मिलती हो. नंबर 1 हैंडलिंग ऑन यूजेज ऑफ मनी. नंबर 2 विजन फॉर ग्रोथ. एंड नंबर 3 दी हंगर. अगर ये 3 चीज़ों में कहीं भी मिसमैच आए ना, मतलब इन 3 में से 2 चीज़ें तो आपकी मिलनी चाहिए. इन 3 में से अगर 2 चीज़ें नहीं मिल रही तो परेशानी है. ये मेरी जर्नी है. मैंने कमिलियाज में एक यूनिट बेचा है, डालियाज में एक यूनिट बेचा है 2024 में. फरवरी में मैं दुबई जा रहा हूँ. मार्च से आप दुबई का कंटेंट देखने लगोगे. मैं आपको 5 लाइफ लेसन्स बता रहा हूँ और ये इनको आप ध्यान रखना. नंबर 1, लर्न द आर्ट ऑफ लीड जनरेशन. एज अ रियलिटर, इफ यू हैव इनबाउंड लीड्स, यू आर अ किंग इन द टाइम्स टू कम. नंबर 2, learn to be patient. If you want to do luxury real estate sales, anything over 3.5 crores and up, please understand that the turnaround time for these sales is about 4 to 6 months. मतलब अगर आप नए हो बिजनेस में तो आपको अपने आप को 1 साल देना पड़ेगा. अगर आप पुराने हो, किसी मार्केट से शिफ्ट कर रहे हो, गुड़गांव आ रहे हो, गुड़गांव की मार्केट में 4 से 6 महीने लेके आना. नंबर 3, डेस्परेशन किल्स. पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के बहुत नए नए रंग निकालता है. मेरी एक बात ध्यान रखना, पैसा मिलने के बाद ना आदमी की फितरत बदलती नहीं है. वो बस जो उसकी फितरत होती है वो ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाती है. अब जैसे मैं खर्चीला था. मुझे याद है मैं कॉलेज में था, हमारी 4,000 रुपये स्टाइपेंड होती थी. मैं अपने बैचमेट्स को पार्टी कराने लेके जाता था और 3,000 रुपये उसी दिन खर्च कर देता था. वो बोलते थे महीने भर क्या करेगा, मैं बोलता था तुम्हारे भरोसे हूँ. तो मैं खर्चीला था, आज भी खर्चीला हूँ. खुले दिल का तब भी था, खुले दिल का अब भी हूँ. जो चौथी में साथ थे, मैं अब भी उनका डब्बी हूँ. ये रफ्तार भाई का गाना है. रैप की वर्डिंग्स याद आ गई. शायर हूँ, क्या करूँ, तभी ऐसे ख्याल बोलता रहता हूँ. तीसरी चीज़ है यार, बी एक्सट्रीमली पेशेंट यार. बी एक्सट्रीमली पेशेंट. चौथी चीज़ है यार, ये मार्जिन वार्जन नाम की चीज़ों को भूल जाओ. नया काम कर रहे हो, न्यू एज रियल्टर हो, कमीशन पे काम करो. बी क्विक. अच्छा काम करो, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करो. एक अच्छी ट्रांजैक्शन करोगे, 4 फैमिलीज जुड़ेंगी, 4 रेफरल्स आएंगे. ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बिना देखे प्रॉपर्टी मत बेचो, बिना समझे कुछ मत बेचो. मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं. आजकल ऐप्स आ गई हैं, तिरागी है, रियल बेटर है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो रहा है सब कुछ. बॉस, देयर इज नथिंग दैट बीट्स ब्लड एंड स्वेट. ब्लड एंड स्वेट, ब्लड एंड स्वेट. मेहनत नहीं करोगे, फल नहीं आएगा. ये आजकल बहुत सारे लाइफ कोचेज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये ज्ञान देने लग गए हैं कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क. यार बॉस, अगर आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, आपके जैसे 10,000 लोग घूम रहे हैं मार्केट में. व्हाट विल डिफरेंशिएट यू? इज योर वर्क एथिक, इज योर डिसिप्लिन. मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए संडे को 9:30 बजे. मैं पार्टी कर रहा था सैटरडे को, 2-2:30 बजे सोया था. 9:30 बजे आया. ऑब्वियसली उम्र हो गई है थोड़ी, अब इतना फ्रेश नहीं लगता मैं. तो उनको देख के लग रहा था कि मैं पार्टी कर रहा था. उन्होंने पूछा कितने बजे सोए. मैं कहा 2:30 बजे सोया. उन्होंने कहा यार आजकल गुड़गांव में 11:30 बजे से पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता. अरे गाइस, वेक अप, स्मेल द कॉफी. मेरे ऐसे लोग हैं जो 9:30 बजे घर दिखा रहे हैं संडे को, सर्दी में, हैंगओवर में. सो बी वेरी डिसिप्लिन, बी वेरी फोकस्ड. और मेरी बात याद रखो, अगर गुड़गांव रियल एस्टेट में काम करना है और दुबई की मार्केट को समझना है तो आ जाओ मेरे पास, बिकॉज मैं आपको गुड़गांव में तो काम कराऊंगा ही, साथ में दुबई भी लेके जाऊंगा. दिस इज योर फेवरेट रियलिटर चेतन कौशल सिंह. जय हिंद एंड बाय बाय फॉर टुडे.